इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ईमेल आईडी को रजिस्टर करने का या फिर अपडेट यानी कि चेंज करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी को फर्स्ट टाइम लिंक करना चाहते हैं या फिर आपने ऑलरेडी लिंक कर रखा है बट अब आप लोग ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, ईमेल आईडी बैंक अकाउंट से लिंक करने के काफी सारे फायदे हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन करके क्लियर करते जाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी को रजिस्टर करने से पहले इसका बेनिफिट समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट से ईमेल आईडी को रजिस्टर कर लेते हैं, तो ऐसे में आपके ईमेल आईडी पर बैंक के द्वारा हर एक महीने के 1 तारीख, 2 तारीख या फिर मैक्सिमम 7 तारीख तक आपके अकाउंट का स्टेटमेंट सेंड कर दिया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ता। ठीक है, और इसके लिए आपको फिजिकल स्टेटमेंट लाने की जरूरत भी कहीं से नहीं पड़ती है। आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं ईमेल आईडी में जाकर के अपना स्टेटमेंट और उसका प्रिंट करवा करके कहीं पर भी सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही मिलेगा कि आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपके अकाउंट का स्टेटमेंट बैंक के द्वारा भेज दिया जाता है। आपने एक महीने में कितना रुपया खर्च किया, कहां पर खर्च किया, किसको दिया, कहां से रिसीव हुआ, कहां पर पेमेंट किया, कहां पर बिल पे किया, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा ईमेल आईडी पर। उसके बाद दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऑफर्स दिया जाता है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, मिंत्रा, हर एक जगहों पर जो ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं वहां पर अगर किसी भी प्रकार का ऑफर्स बैंक के द्वारा आता है, तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आपको इस तरह का ऑफर्स मिलेगा। ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको पता चल जाता है, भले ही आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, लेकिन सबसे पहले आपको ईमेल आईडी पर ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सूचना मिल जाएगी। इसके बाद तीसरा जो बेनिफिट है, अगर बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट आता है, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट हो या फिर कोई और चेंजिंग की गई है आपके अकाउंट से रिलेटेड या फिर बैंकिंग में कोई बैंकिंग सर्विस में किसी भी प्रकार का अपडेट आया है, तो सबसे पहले हर एक कस्टमर को ईमेल आईडी के द्वारा ही सूचित कर दिया जाता है। इसके अलावा चौथा जो बेनिफिट है, अगर आप कहीं पर भी पेमेंट करते हैं, किसी को बिल पे करते हैं, तो अगर आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, कई बार कुछ घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन अगर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो आपके ईमेल आईडी पर तुरंत के तुरंत मेल चला आता है कि भाई आपने इतना रुपया पेमेंट किया है। इससे आपको एक और बहुत ही बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर आप ईमेल आईडी लिंक करके रखते हैं, तो ऐसे में मान लीजिए अगर आपके अकाउंट का पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम, पासवर्ड किसी को पता चल जाता है या फिर कोई और यूजर्स जो अननोन है आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता है बार-बार, तो आपके ईमेल आईडी पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका अकाउंट बार-बार कोई एक्सेस करने की कोशिश किया गया है किसी के द्वारा। ऐसे में आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, मतलब कुछ भी सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको सूचना तुरंत के तुरंत दे दिया जाता है बैंक के द्वारा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, अगर आप बार-बार गलत यहाँ पर एम पिन डालते हैं या फिर पासवर्ड डालते हैं, तो ऐसे में आपको मेल तुरंत के तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर एक डिसअपॉइंटेड भी है, यानी कि नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आप ईमेल आईडी को रजिस्टर कर लेते हैं, तो छोटी-छोटी सी अपडेट के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है, यानी कि ईमेल आईडी पर आपको सूचना मिलते रहता है। तो उसके लिए आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं कि अपने एसबीआई अकाउंट में घर बैठे ऑनलाइन ईमेल आईडी को कैसे रजिस्टर करें, कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर देखिए आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा, सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके अकाउंट से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है वो दिख जाएगा, और पहले से अगर आपने किसी ईमेल आईडी को लिंक कर रखा होगा वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आपके पैन कार्ड का लास्ट 4 डिजिट भी दिख जाएगा। तो अगर आप ईमेल आईडी फर्स्ट टाइम लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिंक नाउ का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप लिंक कर चुके हैं बट चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिख जाएगा। देखिए दोनों ही प्रोसेस सेम है, मतलब चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यहीं से कर सकते हैं, जिस प्रोसेस से मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप लिंक करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो भी प्रोसेस सेम ही है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको अपने एसबीआई नेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करके सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों बॉक्स में अपना न्यू ईमेल आईडी इनपुट कर देना है, जिस ईमेल आईडी को आप लिंक करना चाहते हैं, या फिर चेंज करके जिस ईमेल आईडी को यहाँ पर अपने अकाउंट में
ऐड करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को दोनों बॉक्स में इनपुट कर दीजिए। जैसा कि मैंने इनपुट कर दिया है, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, यानी कि फिल कर दीजिए। उसके बाद सबमिट। सबमिट जैसे ही करेंगे योर ईमेल आईडी हैज बीन सक्सेसफुली एडेड ऑब्लिक अपडेटेड, यानी कि अब जो है आपका ईमेल आईडी बैंक अकाउंट से अपडेट कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया है। जिस ईमेल आईडी को आपने अभी इनपुट किया था वही ईमेल आईडी अब आपका लिंक हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर फिर से सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करके, प्रोफाइल पर क्लिक करके और ईमेल आईडी को यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिएगा आई वाले ऑप्शन पर, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ईमेल आईडी आपका शो कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी को लिंक कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए।